आज की हमारी वीडियो स्लाइडिंग वार्डरोब के ऊपर है। इसमें मैं आपको बताऊंगा साइज हम कितना रखें। यहाँ हम कोट टांगते हैं तो 20 इंची के बाहर निकलता है। जब हम पल्ले बंद करते हैं इस तरीके से तो वो कोट फिर उसमें अड़ते हैं, वो फिर सारी सेटिंग खराब हो जाती है, उसमें मजा नहीं आता। दोस्तों मेरा नाम राजू सेफी है और दोस्तों मैं गाजियाबाद से हूँ, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपका दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, आप हमारी वीडियो देखते हो। दोस्तों मेरा कारपेंटर का काम है, इसमें मैं सारा काम करता हूँ लकड़ी में, सोप का, ज्वेलरी सोप का, कपड़े की सोप का, फ्लैट का, हर टोटल सारा काम करता हूँ दोस्तों लकड़ी में। दोस्तों अभी हमारी साइड चल रही है गाजियाबाद के पटेल नगर में। तो ये गाजियाबाद दोस्तों यूपी में है। दोस्तों मैं बताता इसलिए हूँ क्योंकि वीडियो ये तो है ना कि कोई यहीं से देख रहा गाजियाबाद से, क्योंकि वीडियो जो होती है जो नेट पर डलगी बहुत बहुत दूर तक जाती है वो, तो वहां पर लोगों को ये पता चल जाता है कि ये वीडियो कहाँ से है, बंदे ने कहाँ से गिरी है। तो दोस्तों इसलिए मैं बताता हूँ। दोस्तों आज की हमारी वीडियो स्लाइडिंग वार्डरोब के ऊपर है। इसमें मैं आपको बताऊंगा स्लाइडिंग वार्डरोब जब हम बनाते हैं उसका साइज हम कितना रखें। कवर्ड अलमारी जो बनाते हैं उसका साइज तो दोस्तों सबको पता है, कितना भी आप साइज रख दो उसका, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन स्लाइडिंग वार्डरोब अगर हम बना रहे हैं, स्लाइडिंग बना रहे हैं हम दोस्तों, उसका जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, उसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है। क्यों, वजह मैं बताता हूँ तुम्हें क्या है। दोस्तों वजह ये है कि अगर 24 इंची में हम इसका जो है माल काटते हैं, इसका हम स्ट्रक्चर बना देते हैं 24 इंची में, 24 इंची में बनाने के बाद में दोस्तों 4 इंची फिर हमें डाउन रखना पड़ता है बीच का स्ट्रक्चर। 4 इंची डाउन करने के बाद में 24 में बचता है हमारा 20 इंची। 20 इंची में दोस्तों कोट नहीं आते। अब यहाँ हम कोट टांगते हैं तो 20 इंची के बाहर निकलता है। जब हम पल्ले बंद करते हैं इस तरीके से तो वो कोट फिर उसमें अड़ते हैं, वो फिर सारी सेटिंग खराब हो जाती है, उसमें मजा नहीं आता दोस्तों, पैसा भी लगता है और काम भी सही ना होता। तो स्लाइडिंग वार्डरोब जब हम बनाते हैं दोस्तों तो उसका जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हमें कितना रखना चाहिए दोस्तों, अपना अनुभव मैं आपसे शेयर करूंगा। आप कितना भी रख सकते हो, लेकिन जो मैं रखता हूँ, इनमें बनाता हूँ या जो दिक्कतें आती हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। दोस्तों आज की वीडियो हमारी इसी के ऊपर है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों यहाँ पर हम एक स्लाइडिंग अलमारी बना रहे हैं। दोस्तों इसका जो हमने स्ट्रक्चर रखा है, ये बाहर वाला जो आउटर है हमारा दोस्तों, ये वाला आउटर रखा हमने 26 इंची में, ये वाला फ्रेम चारों तरफ का, और अंदर का जो स्ट्रक्चर है हमारा ये वाला दोस्तों, ये हमने 4 इंची डाउन रखा, ये रखा हमने 22 इंची में। अब 26 हमारा ये हो गया और 22 हमारा ये हो गया। अब दोस्तों इसमें हम कोट टांगते हैं, हैंगर टांगते हैं तो 22 इंची बहुत आराम से आते हैं। 22 इंची के अंदर ही अंदर कोट रहेगा, हैंगर भी अंदर ही रहेगा, कोट भी अंदर ही रहेगा। अब वजह यह है कि जब हम पल्ला बंद करते हैं, पल्ला हमारा इस तरीके से आ गया तो कोट में अड़ने का नहीं है, वो कोई सा भी कपड़ा पल्ले में नहीं अड़ने का, सब अंदर ही अंदर रहेंगे। और अगर हम 20 इंची स्ट्रक्चर रखते हैं, 24 इंची बाहर का रखते हैं तो कोट हमारा बाहर आ गया इससे 2 इंची। तो जब हम पल्ला बंद करते हैं तो अक्सर पल्ले में जो है कोट अड़ते हैं, कपड़े अड़ते हैं। फिर क्या होता है कि पल्ले फंस रहे हैं जी, पल्ले सही ना चल रहे, नीचे कचरा भर गया स्लाइडिंग में, फिर मिस्त्री को बुलाते हैं जी ये तो पल्ले उतर गए। अक्सर जब फंसते हैं पल्ले, जब कपड़े पल्लों में फंसते हैं तो पल्ले जो है ट्रैक पर से उतर जाते हैं। फिर बात ये आती है कि आपने काम कैसा करा हो तो इतनी जल्दी खराब होगी, उसमें शिकायत आ रही है, फिर दोबारा आना पड़ता है। तो दोस्तों ये है मेन वजह। तो वही इसी के ऊपर आज हमारी ये सारी वीडियो है दोस्तों, सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है सोसाइटी में काम चल रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों हम जो है एक स्लाइड अलमारी बना रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर ये स्लाइड अलमारी है दोस्तों। इसकी जो हमने हाइट रखी है दोस्तों, इसकी हाइट रखी है हमने 6.25 फीट, और दोस्तों इस तरीके से है ये 7 फीट। कुछ बातें हैं जो अक्सर हम गलती कर देते हैं, वो उससे फिर हमें नुकसान होता है, हमें भी होता है, और जब हम काम करके चले जाते हैं जो ओनर होते हैं इस्तेमाल करते हैं वो, तो थोड़ी बहुत दिक्कत उनको भी होती है। दोस्तों जो कवर्ड अलमारी होती है खुलने वाली, जिसमें पल्ले होते हैं, मान लो खुलने वाले पल्ले हैं, तो उसकी डीप तो आप कितनी भी रख दो, 20 इंची रख दो, 22 इंची रख दो, 24 इंची रख दो। वैसे ज्यादातर 24 इंची रखते हैं। 23 इंची का माल काटते हैं, 1 इंची के आगे पल्ले आगे, 22 इंची हमें अंदर जगह मिलती है, 22 इंची हमारे कोट आ जाते हैं। अब दोस्तों जो स्लाइड अलमारी होती है, स्लाइड अलमारी को अक्सर जो हम क्या करते हैं कि हम उसको 23 इंची का माल काटते हैं उसका। दोस्तों कवर्ड अलमारी की तरह ही हम स्लाइड अलमारी का ये माल काटते हैं। क्यों, उसका माल हम 23 का काटते हैं, हम इसका भी माल 23 का काटते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, वो है मेन इंपोर्टेंट दिक्कत। ये आती है दोस्तों कि जब हमने इसका 23 का माल काट लिया, अब आप मान के चलो कम से कम 3.5 इंची में डबल ट्रैक की स्लाइड चलती है। जो पल्ले होते हैं हमारे स्लाइडिंग के, उनको 3.5 इंची जगह चाहिए। अब ये जो हमारा आगे का बॉर्डर है, ये यहाँ से 3.5 इंची का अंदर का जितना भी पार्ट है ये सब हमें डाउन रखना पड़ता है फ्रंट से। अब 23 तो हमने वो रखा, टोटल 23 में 23.5 मान लो,
अब उसमें 3.5 इंची हम और कम कर देंगे, 20 इंची बचा। 20 इंची में 2-3 सूत और कम हो जा, क्योंकि कितनी बार हमें 4 इंची भी रखना पड़ जा। अब तो हमें जो जगह मिलती है हमें इसमें 19 इंची। अब 19 इंची में दोस्तों दिक्कत ये है कि 19 इंची में कोट नहीं आता हैंगर में। दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत उसमें ये होती है कि जब हम हैंगर में कोट टांगते हैं तो 20 इंची में बड़ी दिक्कत होती है। जब गेट बंद करते हैं ना इस तरीके से, तो कोट अड़ता है, उसमें अक्सर कपड़े फंसते हैं। तो इससे थोड़ा सा जगह ज्यादा होनी चाहिए, लूजिंग होनी चाहिए। मान लो कोट आपका 20 इंची में आ रहा तो कम से कम 22 या 21 इंची जगह होनी चाहिए, तो आपके पल्ले जो है स्लाइड के बढ़िया चलेंगे, कपड़े उसमें नहीं टकराएंगे। और कपड़े अगर टकराते हैं तो स्लाइड फिर पूरी बंद नहीं होती, फिर दिक्कत होती है, कहीं बैरिंग गड़ रहे हैं, कहीं कचरा भर रहा है, कहीं कपड़े आ रहे हैं, तो उसमें फिर ये होता है। तो दोस्तों स्लाइड आप जब भी बनाओ, स्लाइड की जो गहराई है अंदर 22 इंची रखो, अंदर। मैंने यहाँ पर ये जो अंदर का पोर्शन है ये मैंने पूरा 22 इंची रखा है। कोट होता है हमारा 20 इंची में। अब बाहर का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों ये वाला, अब आप ये देख लो, ये 22 इंची है तो ये बाहर वाला कितना होगा, ये मैंने 26 इंची रखा है। ये बाहर का जो हमारा स्क्वायर का फ्रेम है ये मैंने 26 रखा है और ये मैंने 22 रखा है। तो दोस्तों स्लाइड में और कबर्ड अलमारी में थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है। अगर हम इस चीज का ध्यान रखेंगे तो जो हम काम कर रहे हैं तो वो बढ़िया होएगा और उसमें शिकायत भी नहीं आएगी। दोस्तों स्लाइड अलमारी का हमारा स्ट्रक्चर तैयार है। यहाँ पर हमने HDMR यूज करा है सेंचुरी वालों का। तो इसमें दोस्तों बैक में हमने 12 mm की प्लाई दी है और दोस्तों इसमें हम यहाँ पर 2 ड्रॉर दे रहे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये नीचे का खाना ओपन है हमारा, 4 खाने हमारे ये ओपन हो गए। यहाँ पर दोस्तों जो तय वाले कपड़े होते हैं, जैसे पैंट है तय करके रख दी, कमीज है तय करके रख दी, इस खाने में आ गई, इसमें आ गई और एक इसमें और एक इसमें। दोस्तों ये हमारा हैंगर का खाना हो गया। यहाँ पर हम एक सेल्फ दे रहे हैं, हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट है। अभी इसके ऊपर दोस्तों एक बक्सा आ रहा है ऊपर वहां पर, तो उसमें जो है हम खुलने वाले पल्ले दे रहे हैं इस तरीके से, यहाँ से लेके वहां तक के। दोस्तों काम आप कमर्शियल प्लाईवुड में करो या फिर HDMR में करो, लेकिन कुछ बातें हैं जो अगर हम ध्यान रखते हैं, भाई अपने काम को हमें अच्छे से अच्छा करना है, बढ़िया से बढ़िया करना है। क्यों? जब हम अपना काम अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे, तभी तो हमें आगे को और काम मिलेगा। अगर हम काम सही तरीके से नहीं करेंगे, जल्दबाजी में करके चले जाएंगे, तो फिर दिक्कत होती है, आदमी फिर दोबारा नहीं बुलाता। ज्यादा से ज्यादा जगह कामयाब होनी चाहिए, तभी काम करने का मजा आता है। और दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना, वो भी मेन पॉइंट है, उसको मैं अगली वीडियो ही बताऊंगा और इसमें ही मैं बता रहा हूँ। दोस्तों अगर हम स्लाइड अलमारी बनाते हैं इस तरीके से, तो ये जो हमारा साइज है यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, बिल्कुल आपको बिल्कुल बराबर रखना है, इसमें फर्क नहीं होना चाहिए। स्लाइड अलमारी जो होती है वो डबल ट्रैक पे चलती है चैनल पे, अगर ऊंचा नीचा साइज होगा, कम ज्यादा होगा, तो वो बेरिंग उतर जाते हैं। ये वाला जो साइज है इसमें थोड़ा बहुत फर्क चल जाएगा क्योंकि पल्लों में रैंच निकल जाएगी, लेकिन इसमें फर्क नहीं होना चाहिए हाइट में। तो दोस्तों मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इस वाले बोर्ड में कम से कम काम करूं, क्योंकि इसमें गंदगी बहुत होती है। आप नीचे देख रहे हो, नीचे दिखाओ सारे में, देखो कितना हरा हरा हो रहा, सारा कमरा गंदा हो गया। कमर्शियल प्लाईवुड जो होते हैं उसमें काम करने में थोड़ा मजा आता है क्योंकि गंदगी कम होती है। दूसरा उसकी जो वेस्टेज बचती है ना, उसको आप जॉइंट करके डबल सरमाई का लगा दो, वो सारी वेस्टेज कामयाब हो जाती है। इसकी जो वेस्टेज बचती है वो दोस्तों वो कामयाब नहीं होती, क्योंकि उसमें आप जॉइंट नहीं लगा सकते और माइका भी नहीं लगा सकते ऊपर। पहले से ही वाइट है, ये माइका लगी हुई है, तो इस पर हम क्या लगाएंगे। तो कमर्शियल प्लाईवुड में ये फायदा है, उसकी जो वेस्टेज बचती है वो सब काम आ जाती है। आजकल बहुत बढ़िया बढ़िया कमर्शियल प्लाईवुड आ रहे हैं, बॉइलिंग वाटर वाले, जैसे कि वो कहते हैं ना कि उबलते हुए पानी में गिर दो, प्लाई को खराब नहीं होने की है, वाटर प्रूफ है। तो इस तरह की प्लाईवुड बाजार में आ रही है, बहुत एक से एक बढ़िया। इसमें दिक्कत होती है दोस्तों बाद में, इसकी थिकनेस मोटी होती है और इसमें सीलन भी आती है, इसमें आग भी लगती है, लेकिन लोग बाग मानते नहीं इस बात को। वो सोचते हैं कि हम तो हरा वाला लगवाएंगे, हम तो हरा वाला लगवाएंगे, वो बढ़िया है। भाई मैंने देखो, मेरा समझाने का काम है, आप कोई नहीं मानता, ठीक है भाई ले आओ, कर देंगे, हमें तो काम करना, लेकिन हमारा बताने का काम है। काम हमें इसमें भी करना, काम हमें उसमें भी करना। दोस्तों अपनी जगह दोनों चीज बढ़िया है, ये भी बढ़िया है और वो भी बढ़िया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।